अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा गोड्डा पहुंची। गोड्डा में सूर्य हांसदा के परिजनों से मिली, उनसे पूरे मामले को समझा और उसके बाद वो घटना स्थल पर पहुंची जहां पर सूर्य हांसदा का एनकाउंटर किया गया। आशा लकड़ा बहुत बारीकी से समझ रही थी कि आखिर सूर्य हांसदा को गोली मारी गई तो ऐसी कैसी गोली मारी गई रात के अंधेरे में कि गोली जाकर के सीने में लगी। आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आशा लकड़ा बहुत बारीकी से निरीक्षण करती नजर आई। असल में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अनुसूचित जनजाति आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, सूर्य हांसदा के एनकाउंटर पर संज्ञान लेने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसको लेकर के संज्ञान लिया और अब अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा गोड्डा पहुंची थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के आशा लकड़ा ने अपने जो निरीक्षण इसके दौरान उनको वो पॉइंट्स बहुत ऐसे लगे जिनको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि अंधेरा था तो अंधेरा कितना था। जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया कि नहीं बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो आशा लकड़ा ने कहा तो फिर आपने गोली क्यों मारी? पुलिसकर्मियों ने कहा क्योंकि हमारे पास, हम तो अंधेरे में गोली चला रहे थे। तो उन्होंने, पुलिसकर्मियों ने यह भी बताया कि सूर्य हांसदा ऑपोजिट में गोली चला रहा था, उल्टी दिशा से। आशा लकड़ा ने यह भी पूछा कि सूर्य हांसदा की तरफ से कितनी राउंड गोलियां चलाएंगे। एग्जैक्ट उस जगह का उन्होंने पूछा कि एग्जैक्ट वो जगह कौन सी है जहां से सूर्य हांसदा गोली चला रहे थे और वो जगह कौन सी है जहां पुलिस छिपी हुई थी। आखिर रात में सूर्य हांसदा को घटनास्थल पर लाने की इतनी क्या जरूरत आ पड़ी थी? उन्होंने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे और कई सवालों में तो पुलिसकर्मी, इनके पास संभवतः बहुत कुछ जवाब देने को भी नहीं था। हालांकि अनुसूचित जनजाति आयोग के इस निरीक्षण के बाद निकलता क्या, चूंकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आशा लकड़ा बहुत गहनता से निरीक्षण कर रही है, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति आयोग के निरीक्षण के बाद निकलता क्या है, नजर इस पर रहेगी कि आखिर इस निरीक्षण के बाद आशा लकड़ा का जो जांच है, इस जांच में उनको मिलता क्या है, इसमें उनका जो फाइंडिंग्स है वो क्या रहती हैं, इसे लेकर के नजर जो है वो सबकी बनी हुई है। तो फिलहाल आशा लकड़ा ने निरीक्षण किया है, बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया है, परिजनों से भी मिली है, बारीकी से तमाम चीजों का वो निरीक्षण कर रही है, मुआयना कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या होगी, इसमें क्या कुछ निकल करके आता है, ये देखना है। और योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा परिजनों से भी मिलती हैं, घटनास्थल पर भी जाती हैं, उनके साथ अधिकारी भी रहते हैं, वो पूरे घटनास्थल का मुआयना करती हैं कि आखिर एनकाउंटर हुआ कैसे होगा। और सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि गोली सीने में कैसे मारी आपने जब अंधेरा बहुत था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, क्या कुछ आपके पास जानकारी निकल करके आ रही है? जी बिल्कुल, अभिषेक बताया कि सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामला लगातार तूल पकड़ते नजर आ रही है और इसको लेकर के आज जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा उनके परिजनों से मिली, बल्कि बकायदा वहाँ जहाँ घटना हुई थी वहां जाकर उन्होंने क्षेत्र का भी निरीक्षण किया है कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ में कई अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही वो सूर्य हांसदा के घर पर पहुंचते हैं तो एक दफा फिर जो बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और आशा लकड़ा जिन्होंने इस पर जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया। हालांकि इसको लेकर अभी कोई बयान जो है वो उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। जैसे ही बयान आता है हम आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम में बड़ा डेवलपमेंट है सूर्य हांसदा केस में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा न सिर्फ परिजनों से मिलती हैं, बच्चों से मिलती है, घटनास्थल पर जाती हैं, वहां पर वो निरीक्षण करती हैं और बाकायदा वहां पर वो इसका एनालिसिस करते हैं कि गोली कैसे, किधर से, किस तरीके से चली होगी। तो अब इनकी फाइंडिंग्स में क्या कुछ निकलता है, इस पर हमारी नजर होगी। जानकारी इकट्ठा कर ही रहे हैं। अभी सूर्य नारायण हांसदा जी के परिवार से मिले और उनकी पत्नी, भाई, बच्चे, माँ, सबसे हम लोग कुछ ना कुछ पूछे हैं और बाकी अब प्रशासन के साथ बैठेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल बता पाएंगे। अब प्लॉट पर गए थे मैम आप घटनास्थल पर, क्या कुछ नजर आया, कुछ मुठभेड़ की चीजें दिखी? आयोग अभी कुछ जानकारी नहीं देगी क्योंकि हमारे संवैधानिक ताकत है, उसका हम उपयोग जरूर करेंगे। इतना बता दें कि जो
कानूनन होगा, जो विधि सम्मत होगा, हम आपको बाद में बताएंगे। सीबीआई जांच करेंगे। हम बाद में आपको सारा चीज़ बताएंगे। अभी हमने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हमारा चलेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।